सो हेलो, एक सेकेंड यार, एक्सपोजर को करा लॉक। ये ऊपर कौन ही कर देता है। चलो जी, अब ठीक दिख रहे हैं जी, बिल्कुल सही दिख रहे हैं। और ट्राइपॉड थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा खड़ा हो रहा है। चलो कोई नहीं। चलो गाइस, वेलकम टू बी वेल बिगान। मैं प्रतीक शर्मा। और बताओ जी, की हाल चाल थोड़े। तो काफ़ी टाइम बाद जो है यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं भैया। थोड़ा सा एक तो कन्फ्यूजन इतनी कि एग्ज़ाम्स हो रहे नहीं हो रहे, 10 तरीके की इन्होंने कन्फ्यूजन लगा रखी। तो चलो कोई नहीं, अपन लोग तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते ही हैं। मैं कहा काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं बनाई, और सीआरपीसी के ऊपर तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा छूट रहा था, तो आज हम उसी को लपेटने वाले हैं जी। ठीक है। और यार ये रुकना जरा, हाँ अब हुआ है सीधा। चलो जी, तो सीआरपीसी के अंदर हमारा जो अपील का टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर जगह ही पूछा जाता है ये। तो ये हमने नहीं करा था कवर अपने इस चैनल पे, तो मैंने कहा चलो जी एक बार ज़रा इसको भी कवर कर लिया जाए। ठीक है जी। अपील जो है सबसे पहली चीज़ नॉट डिफाइंड इन द कोड। ठीक है, पहले इन्हीं की लैंग्वेज समझते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वैसे अपील आप लोगों को मुझे पता है 90 to 95% जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनको पता ही होगा अपील क्या होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ठीक है जी, नॉट डिफाइंड इन द कोड, बट according to dictionary, an appeal is a complaint or grievance, complaint या grievance to a superior court, superior मतलब ऊंची कोर्ट। ठीक है जी, for reconsideration or review of a decision, verdict or sentence of lower court। तो superior court क्या हो गया, ऊंची कोर्ट। ठीक है, उसके पास हम जा रहे हैं कोई भी क्या, 3 चीज़ों के लिए। ग्रीवेंस टू सुपीरियर कोर्ट फॉर द रिकन्सिडरेशन और रिव्यू, 2 चीज़ों के लिए रिकन्सिडरेशन या रिव्यू करे। किस चीज़ का, डिसीजन, वर्डिक्ट या सेंटेंस जो दी गई है छोटी कोर्ट के द्वारा। मतलब लोअर कोर्ट ने अगर कुछ चीज़ बोली है तो उसको हम सुपीरियर कोर्ट में जाके कंफर्म कराना चाह रहे हैं कि भैया ये हमें गलत लग रहा है, तुम देखो क्या चीज़ है ये। तो उसे कहते हैं अपील। मतलब कि एक ऊंची कोर्ट के पास जाना, अपने छोटी कोर्ट का डिसीजन को चेंज कराना है, कुछ कराना है, अगर वही सेम चीज़ है। तो मतलब हम एक कहते हैं कि भाई तू ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी है, तू देख, ये तो फिर भी छोटी चीज़ है, छोटा बंदा है जिसने बोला ये, इस तरीके से समझो। सो इन अदर वर्ड, इट इज़ अ कंप्लेंट मेड टू अ हायर कोर्ट दैट द डिसीजन इज रेंडर्ड बाय द लोअर कोर्ट इज अनसाउंड एंड रॉन्ग। मतलब कि गलत है, उन्हें तुम्हें लग रहा है कि गलत है, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि गलत है कि नहीं। ऊपर वाला इन द सेंस कि कोर्ट ऊंची वाली, लेकिन तुम्हें लग रहा है तो इसलिए तुम गए ऊपर। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है जी इसका, अपील का? अपील का ऑब्जेक्ट है एवरी ह्यूमन इज फैलिबल एंड अ जज इज़ नॉट एक्सेप्शन। तो जो ह्यूमन जजमेंट होती है वो गलत हो सकती है भाई, ह्यूमन है, ऑब्वियसली बात है। कोई ये थोड़ी कि रोबोटिक्स है कि भाई कोडिंग कर रखी है, हाँ भाई ये होगा तो ये होगा, ये होगा, तो भाई गलत हो सकता है उसकी जजमेंट। वो जो समझाना चाहो तुम वो नहीं समझ पा रहा, तो उसे नहीं समझ आया, उसने गलत बता दिया, तो गलत हो सकता है। इसलिए उसको ठीक करने के लिए वो ऊपर जाते हैं। सो एन अपील इज़ अ मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ मैनली एरर और सॉल्यूशन ऑफ द ह्यूमन फ्रैलिटी। फ्रैलिटी क्या होता है, मतलब वीकनेस ऑफ अ पर्सन, बॉडी और कैरेक्टर। मतलब ये वही मुद्दे की बात वही है कि एक ह्यूमन गलत समझ सकता है, उसको सही कराने के लिए हम ऊपर जाते हैं। तो ऑब्वियसली पता है ऊपर वाला भी एक ह्यूमन ही है, लेकिन कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा माइंड होंगे उतना ही ज़्यादा करेक्ट जो है चीज़ होने के चांसेस होते हैं। एसेंशियल्स देख लेते हैं अपील के फटाफट से। 3 एसेंशियल्स है, डिसीजन, अग्रीव्ड पार्टी और रिव्यूइंग अथॉरिटी। 3 एसेंशियल होते हैं अपील अगर आप करना चाहते हो तो। क्या क्या, आप एक डिसीजन होना चाहिए, मतलब कि यूजुअली द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। दूसरा कोई अग्रीड पर्सन जिसको कोई इफेक्ट हो रहा है उस जजमेंट या डिसीजन से, या फिर और तीसरा रिव्यूइंग अथॉरिटी। ऑब्वियसली बात है भाई, किसी कोई रिव्यूइंग अथॉरिटी होगी तभी तो उसके पास जाओगे आप उस डिसीजन को चेंज कराने के लिए। ठीक है जी। अब सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 372 यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं हमारे अपील के अंदर, और ये हमारी 3 मिनट की जो है बन चुकी है। वो एक्चुअली लाल है ना, तो वो लाल में आता है टाइम, इसलिए। चलो जी, सेक्शन 372 सेक्शन है हमारा राइट ऑफ अपील। ठीक है जी, राइट ऑफ अपील। और राइट ऑफ अपील इज़ नॉट नेचुरल इनहेरेंट राइट। मतलब कि आपको एक नेचुरल राइट इनहेरेंट, मतलब ऐसा नहीं है अपील की भाई तुम्हें बाय बर्थ मिल जाता है राइट, जैसे फंडामेंटल राइट होते हैं। तो अपील को ऐसा राइट नहीं कि तुम्हें बाय बर्थ मिल ही जाएगा, तुमको तुम्हारे परमानेंटली है ही है, ये ऐसा नहीं है। मतलब क्या हुआ, फिर आप कहोगे भाई अपील नहीं कर सकते क्या? हम बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो सुनो। सो नो अपील लाइज एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो भैया अपील तुम उन्हीं जगह पे कर सकते हो जहाँ पर उस लॉ ने बोला हुआ हो कि ये जो है अपीलेबल है। अब समझ आया आपको मैंने क्यों कहा कि ये इनहेरेंट राइट या नेचुरल राइट जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उस तरीके के नहीं है कि तुम्हारे पास ये परमानेंट राइट है कि तुम अपील कर पाओगे। भैया वहीं पर अपील कर पाओगे जिन में लिखा हुआ है कि हाँ इन लॉ के अंदर तुम लोग अपील कर सकते हो, जहाँ नहीं लिखा हुआ नहीं कर सकते। सो द राइट ऑफ अपील इज़ अ सब्सटैंटिव राइट एंड नॉट मेयरली अ मैटर ऑफ प्रोसीजर। ठीक है जी। तो 372 समझ आ गया आपको, राइट ऑफ अपील। तो सब्सटैंटिव राइट है, नेचुरल राइट नहीं है ये।
तो अब इसके अंदर अपील इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 हमारे पास आर्टिकल आते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट में यहाँ पर इसलिए लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूर जोड़ना चाहिए आपको इस अपील वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है जी, 3 आर्टिकल आते हैं, 132, 134, 136। जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए 132, 134, 136 एक के गैप पे होगा। ठीक है जी, मतलब 132 फिर एक छोड़ के 134 फिर एक छोड़ के 136। क्लियर है? 132, 34, 36। 132 कहता है जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इज अपीलेबल इफ देयर इज सम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ टू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। मतलब कोई ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कि मतलब लॉ को गलत ही समझ लिया और उस वजह से कोई गलती हो गई, तो उस केस में आप अपील कर सकते हो। कहाँ पर? हाई कोर्ट में, किसी भी जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर लोअर कोर्ट में। सो यू नीड टू सेटिस्फाई दिस टू द सुप्रीम कोर्ट, then it will give you SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। तो SLP के थ्रू भी आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है। 134 क्या है? 134 जजमेंट ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट if on appeal from lower court or by any other way reversed an order of acquittal of the accused person and sentenced him to death can be appealed to Supreme Court of India only। ठीक है जी। तो कोई भी जजमेंट ऑर्डर या डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट, मतलब नीचे की कोर्ट से तुम अपील में आए थे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो है रिवर्स करके ऑर्डर एक्विटल का कर दिया है, सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, कि भाई इसको तो फांसी पे टांग दो, तो इस ऑर्डर को तुम कहाँ पर अपील कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में ही सिर्फ। ठीक है। आर्टिकल 36 क्या हुआ? 136, 136 SLA, स्पेशल लीव अपील। ये क्या होता है? गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट to appeal any order, judgment, etc. given by any of the court to appeal that to Supreme Court of India if there is some grave injustice or exceptional or special circumstances। तो वही चीज़ें ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है SLA देती है, स्पेशल लीव अपील, ये ग्रांट करती है कि तुम जो है किसी भी कोर्ट का, लोअर हाई कोर्ट या कोई ऐसा मैटर नहीं है, किसी भी कोर्ट का तुम आके अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, अगर तुम्हें जो है लग रहा है कि बहुत ही ग्रेव इनजस्टिस हो गया, बहुत ही बड़ा धमाका मच गया इस जजमेंट से, तो तुम आज सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर आकर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ही तुम्हें ग्रांट करेगी, ऐसे ले ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हम इसे एंटरटेन करेंगे, हमें लग रहा है कोई ग्रेव इनजस्टिस हुआ तो ही, वरना नहीं। तो इट इज़ अ टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब 372 हो गया। ये 3 आर्टिकल थे, 32, 34, 36, 132, 132, 34, 36। अब सेक्शंस पे आते हैं। ठीक है। आर्टिकल सेक्शन में फ़र्क होगा, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन यहाँ पर। ठीक है। 372 हो गया। अब 373 सेक्शन क्या है? अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। तो कभी कभार क्या है, सिक्योरिटी वगैरह भी ले लेते हैं, सिक्योरिटी या सिक्योरिटी कुछ भी कह दो आपके, हाँ भी अपील कर रहे हैं तो सिक्योरिटी जैसे हमने पीछे पढ़ा हुआ है वही सेम चीज़ है। 374 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। एक टेबल बना हुआ आपकी बुक में, अगर आप बुक रेफर कर रहे हो कोई, तो एक टेबल बना हुआ होगा, वो टेबल आप देख लेना। 374 इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपको वैसे ऊपर से बताता हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर है अपील फ्रॉम कन्विक्शंस। ठीक है। मतलब कि अगर तुम्हें हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है तो तुम जाओगे अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट में। कन्विक्टेड बाय सेशन जज या एडिशनल सेशन जज या सेंटेंस्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी है, तो तुम अपील करोगे हाई कोर्ट के अंदर। मतलब ये है कि कौन सी कोर्ट के कहाँ पर अपील हो सकती है, एक पूरा चार्ट बना हुआ है, तो वो आप चीज़ जो है अपनी बुक में देख सकते हो। ठीक है। तो तीसरा है बाय असिस्टेंट सेशन जज, MM मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, इनकी कहाँ पर अपील करोगे तुम करोगे कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। ठीक है जी। फिर आता है सेंटेंस अंदर 325, जो सेक्शन 325 है उसके अंदर करोगे तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाओगे, और उसके बाद सेक्शन 177 किस में करोगे? 177 तुम करोगे, एक सेकंड, 177 करोगे कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। तो ये जो है पूरा एक टेबल बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, वो देख सकते हो। ठीक है। अब सेक्शंस पे कंटिन्यू रखते हैं। सेक्शन 375। ठीक है। 372 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, अब 5 पर आते हैं। 375 क्या? गिल्टी प्लीड, बड़ा इंपॉर्टेंट। इफ़ एनी पार्टी प्लीड्स गिल्टी देन द राइट ऑफ अपील इज गॉन। सिंपल सी बात है, अगर वो मान ही रहेगी मैंने गलती कर ली है तो अपील का राइट उसका चला जाता है, अगर उस लॉ में लिखा हुआ है कि तुम अपील कर सकते हो इसके अंदर। ओनली अपील इन दिस केस इज रिलेटेड टू द पनिशमेंट इफ़ गिवन टू सीवियर, मतलब इफ़ गिवन सीवियर या जो भी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस केस में उसका अपील का राइट हट गया है, लेकिन अपील का एक राइट उसके पास है कि पनिशमेंट उसने कुछ ज़्यादा ही दे दी, कि भाई मतलब एक होता है ना कि मतलब अगर भाई इसने कुछ करा है तो इसकी पनिशमेंट यहाँ तक की हो सकती है। अब तुम उसको भाई बंदे के थप्पड़ मारने के लिए तुम फांसी पे चढ़ा रहे हो उसको,
ऑब्वियसली बात है गलत हुआ, इतना कोई बहुत ही ग्रेव ये इतना वो नहीं है, तो उस चीज़ के अंदर उस चीज़ के लिए अपील कर सकते हो आप, ठीक है। सेक्शन 376 क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये कह रहा है नो अपील लाइज इन पिटी केसेस। जो पिटी केसेस क्या होते हैं, छोटे केसेस, बिल्कुल छोटे मोटे केसेस जो होते हैं। तो अब छोटे मोटे कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं। पनिशमेंट ऑफ 6 months और ₹1000 फाइन और बोथ, नो अपील कैन बी डन, ठीक है जी। हाई कोर्ट के अंदर कोई अपील नहीं करी जा सकती अगर कोई 6 महीने की सजा 1000 रुपये तक का फाइन का हो तो। पनिशमेंट ऑफ 3 months और ₹200 फाइन इफ़ कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट बी अपील्ड। अगर कोर्ट ऑफ सेशन की बात है तो 3 महीने या 200 रुपये के फाइन में तुम कहीं अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। अब आता है सेक्शन 377 कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है राइट ऑफ गवर्नमेंट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट inadequacy of sentence awarded by any court other than high court। अदर देन हाई कोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। अदर देन हाई कोर्ट, अगर किसी कोर्ट ने सेंटेंस दे दिया है इनएडुकेसी ऑफ सेंटेंस के लिए, मतलब यहाँ पर अपील कर सकते हो, मतलब कि गवर्नमेंट कैन अपील थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास वो जाके कर सकती है कि भाई ये सेंटेंस कुछ इनएडुकेसी लग रही है, ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, कर दिया तो ज़्यादा देनी चाहिए, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू ही तुम सेंटेंस के रिलेटेड अपील कर सकते हो। सेंटेंस एनहेंसमेंट मतलब इंक्रीज विदाउट गिविंग नोटिस टू अक्यूज इज हेल्ड टू सेट असाइड। अगर कोई भी नोटिस नहीं दिया अक्यूज को कि भाई तेरी सजा हम बढ़ाने जा रहे हैं, सेट असाइड हो जाएगा, ठीक है। अक्यूज कैन प्लीड फॉर एक्विटल इन दिस सेक्शन ऑल्सो, यहाँ पर एक्विटल के लिए भी वो कर सकता है, ठीक है। इन दिस सेक्शन अपील कैन ओनली बी डन बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड नॉट बाय द कंप्लेनेंट। यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही जो है अपील करेगा एनहेंसमेंट के केस के अंदर। 60 days इज़ द टाइम इन दिस सेक्शन, 60 डे का टाइम रहता है इसके अंदर, ठीक है जी। अब आता है सेक्शन 378 क्या, अपील अगेंस्ट एक्विटल। एक्विटल के अगेंस्ट तुम अपील करना चाह रहे हो तो उस केस में क्या होगा, बाय होम अपील कैन बी डन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट पार्टी जिसको हम कंप्लेनेंट भी कह सकते हैं। तो ये 4 लोग जो है कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 11 मिनट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन दैट केस विच वॉज कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल, ठीक है जी। स्टेट गवर्नमेंट जो है अपील करेगी, स्टेट या सेंट्रल दोनों ही, स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट अपील करेगी हाई कोर्ट को। नो अपील टू हाई कोर्ट कैन बी एंटरटेन विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, मतलब कि परमिशन ऑफ द कोर्ट। किसकी, हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट कह रही है कि हाँ भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ तुम्हारी ये अपील को। प्राइवेट पर्सन अपील करेगा कहाँ पर, हाई कोर्ट के पास विद लीव ऑफ द हाई कोर्ट, वही सेम चीज़। डिस्क्रिशन होना चाहिए भाई अपील के अंदर, जिसके पास तुम जा रहे हो कि हाँ वो चाहता भी है तुम्हें एंटरटेन करना, तो वो चीज़ है। टाइम पीरियड विद इन 60 days इन प्राइवेट पर्सन, 6 months इन पब्लिक ऑफिसर। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर कर रहा है तो विद इन 6 months, अगर कोई प्राइवेट पर्सन कर रहा है अपील तो विद इन 60 days। कहाँ, जब छोटी कोर्ट से वो डिसीजन आ गया उसके बाद, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा यहाँ पर अपील का टॉपिक डन, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ पर वीडियो को अभी रोक रहा हूँ और आगे के टॉपिक्स जो है अभी हम कंटिन्यू रखेंगे। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। और यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल लिया करो भैया, काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक है, इंस्टाग्राम वगैरह के कॉन्टैक्ट लिंक्स दिए मैंने वहाँ पर दिए हुए हैं। बाकी कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, यूट्यूब ने आप ही लोगों के लिए कमेंट सेक्शन दिया हुआ है कि कोई आपको क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, बिल्कुल बेंदास कमेंट करिए। अगर आपको वैसे कोई डर लगता है कमेंट करने में तो आप इंस्टाग्राम को खोलिए, वहाँ पर मुझे मैसेज करिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। बस ये बता देना कि कौन से चैनल से आए हो। अगर आप इस चैनल से आए तो BBLLB ज्ञान लिख देना या कुछ तरीके से, क्योंकि 3 चैनल है मेरे, तो एक टेक्निकल है, एक हैकिंग पर और एक वैसे, तो वो चीज़ है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस चीज़ से रिलेटेड आप आए हो, ठीक है। वैसे तो आपके क्वेश्चन से मैं समझ ही जाऊँगा। चलो जी, यही था इस वीडियो में। लाइक बटन को दबाते रहो, ठीक है जी। सब्सक्राइब बटन अगर आपको लाल दिख रहा है उसको ग्रे करना बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, उसके बगैर यूट्यूब नहीं चलेगा, मजाक नहीं, बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ। हाँ जा हॉर्न बजा ले, सब्सक्राइब मत करवाने दी उम्र को। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBLLB। प्रतीक्षा मैं साइनिंग आउट, बाय बाय एंड टेक केयर। कोरोना से बच के और सैनिटाइज करते रहो, खुल तो रहा है सब कुछ लेकिन बच के। चलो जी, थैंक्स।